नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। मध्य प्रदेश में जोर शोर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। सरकारी दावा है कि करोड़ों के निवेश प्रस्ताव आएंगे, बड़े बड़े उद्यमी आ रहे हैं, विकास होगा। परंतु प्रदेश की हकीकत इससे शायद उलट है। मोहन यादव जी भले ही इवेंट मैनेजमेंट में सफल हो जाएं, पर इसका रिजल्ट यानी परिणाम कैसा होगा, यह एक यक्ष प्रश्न जैसा है। उद्यमियों को जो विकास यानी चमचमाता शहर दिख रहा है, वह केवल दिखावा है। चाइनीज माल की तरह सड़कें बनाई गई हैं जो 1 या 2 महीने में ही दम तोड़ देंगी। जो शानदार लाइटें लगी हैं वह ठेके पर है। जीआईएस खत्म होते ही ये लाइटें गायब हो जाएंगी। पौधे जो गमले में लगे हुए हैं 1 हफ्ते के अंदर यह भी गायब हो जाएंगे। जो फव्वारे चल रहे हैं वह भी बंद हो जाएंगे। जो चित्रकारी दिख रही है वह भी 1 महीने में धुंधली हो जाएगी। कुल मिलाकर यह चमक और दमक सब कुछ सरकार का दिखावा है। सरकारी दावों में मध्य प्रदेश को बेहतर बताया जा रहा है, परंतु उद्योग के लिए यह बेहतर है या नहीं, इसकी हकीकत जानना हो तो किसी भी उद्योग क्षेत्र में निरीक्षण कर लीजिए। आप खुद घूम कर आइए। यहां के ज्यादातर उद्योग क्षेत्र की सड़कों की हालत बेहद गंभीर है। गुणवत्ता वाली वर्कफोर्स यानी मैन पावर की उपलब्धता की प्रदेश में कमी है। जो उद्योग चल रहे हैं वह भी नियम तोड़ने को मजबूर है। शायद बुनियादी ढांचा ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इन उद्योगों को। कुछ बड़े उद्योगों को छोड़ दे तो ज्यादातर उद्योगों में आज भी काम नगद में चल रहा है। कैश ट्रांजैक्शन यानी टैक्स की चोरी लगभग हर जगह नजर आ जाएगी। फायर सेफ्टी, पर्यावरण नियम और अन्य नियमों का कई जगह खुला उल्लंघन हो रहा है। लेबर कोर्ट में चल रहे मामलों में न्याय नहीं मिल रहा है। झुग्गी झोपड़ी लगातार बढ़ रही है। यहां के उद्योगों में जो लेबर काम कर रही है उनमें से ज्यादातर बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश की लेबर, स्थानीय लेबर या तो मिल नहीं रही है या जो मिल रही है वह भी कुशल नहीं है। वेतन के मामले में आज भी मध्य प्रदेश पिछड़ा है। यहां कार्यरत ज्यादातर कर्मचारियों को मिल रहा वेतन अन्य प्रदेशों के मुकाबले अत्यंत कम है। निजी उद्योगों की बात कर रहा हूं। यहां पढ़े लिखे इंजीनियर आदि आज भी गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में नौकरी तलाशते नजर आ जाएंगे आपको। हाँ, यह सच है कि कई उद्योग बढ़िया काम भी कर रहे हैं, पर इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। वहीं राज्य सरकार की मुफ्त योजनाओं का दुष्प्रभाव इतना बढ़ गया है कि लेबर काम ही नहीं करना चाहती है। हर व्यक्ति जूझ रहा है इससे। उदाहरण के लिए यदि आपको निर्माण कार्य के लिए लेबर की आवश्यकता है तो लोकल लेबर के भरोसे काम नहीं कर सकते। यदि लंबा प्रोजेक्ट है तो बाहर की लेबर लानी ही पड़ेगी। इसका आप किसी भी बिल्डर से पूछ लेंगे, वो यही जवाब देगा। मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, महिलाओं को नगद राशि जैसी योजनाओं ने कामकाजी लोगों की संख्या में भारी कमी ला दी है और इस संकट से हर उद्यमी जूझ रहा है। वहीं सरकार पर लगातार बढ़ रहा आर्थिक बोझ, जिसका प्रमाण है मध्य प्रदेश अपने रोजमर्रा के खर्च ही नहीं उठा पा रहा है। हर महीने लगभग लगभग उसको मार्केट से कर्ज उठाना पड़ रहा है। दैनिक वेतन भोगियों और ठेका कर्मियों के भरोसे सरकारी कार्यालय चल रहे हैं। आप जाके देख आइए। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि जरूरत के काम बिना रिश्वत दिए नहीं होते। ज्यादातर नौकरशाह ऐसे हैं कि शायद वो बिना लिए दिए काम भी न करें। उद्योगों को रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर विभाग में जो उनके संबंधित विभाग होते हैं उनमें रिश्वत देनी ही पड़ती है। पुलिस प्रशासन का सपोर्ट तभी मिलता है जब वहां चढ़ोतरी चढ़ाई जाए, वरना आए दिन लेबर आदि की समस्या से जूझना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर, बिजली की सरप्लस उपलब्धता की बात तो बेमानी सी है। जिस दिन मध्य प्रदेश बाजार से बिजली खरीदना बंद कर देगा उस दिन हाहाकार मच जाएगा। आज भी प्रदेश के कई ग्रामीण अंचलों और छोटी छोटी तहसीलों और शहरों में 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। पीने के पानी की किल्लत किसी से भी छुपी नहीं है। गर्मी शुरू होते ही लगभग हर शहर में पानी के टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। भूजल यानी ग्राउंड वाटर का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और भूजल बोर्ड की रिपोर्ट की पर यकीन करें तो जल्द ही यहां कई शहरों में भूजल निकालने पर प्रतिबंध लग सकता है। रेड कैटेगरी में आ रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर। नदी और तालाब आवश्यकता अनुरूप पानी नहीं दे पा रहे हैं।
प्रदेश में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि बिना कॉलेज जाए ही परीक्षा पास कर रहे हैं विद्यार्थी। शिक्षकों की भारी कमी है, स्कूलों में चले जाइए दिख जाएगा। घोटालों के आंकड़े प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। रसूखदार के सामने हर कोई नतमस्तक है। सामाजिक सरोकार के नाम पर लूट मची हुई है। पेयजल और सीवेज जैसे प्रोजेक्ट आपने नाम सुने होंगे जो प्रदेश में चल रहे हैं, वह दो चीजों के लिए जाने जाते हैं। पहला भ्रष्टाचार और दूसरा गुणवत्ता विहीन कार्य। आप कहीं जाके देख लीजिए, हकीकत पता चल जाएगी। शहर के अंदर सड़कों की हालत बेहद खराब है और यही सड़कें हर साल बारिश में गायब सी हो जाती हैं। फिर शुरू होता है इन सड़कों पर पैचवर्क का काम, वो भी कुछ महीनों में दम तोड़ देता है। राजधानी की हालत किसी से छुपी नहीं है। नौकरशाही इतनी हावी है कि छोटी मोटी शिकायतों और सुझावों को देखती तक नहीं। यकीन ना हो, आप आवेदन लगा के देख लीजिए। हर मंगलवार जो जन सुनवाई हो रही है उसमें लगी हुई भीड़ सरकार की सुविधाओं की या प्रदेश की हालात की पोल खोल रही है। इस जन सुनवाई में कितनों को न्याय मिला है, इसका आंकड़ा आज भी अदृश्य है। उद्योग लगाने के लिए जो आवश्यक अनुमतियां हैं, उसके लिए भी चढ़ावा देना पड़ता है। बिना रिश्वत के किसी भी व्यक्ति का काम यहां नहीं होता, ये मेरा निजी अनुभव है। हर बात और कार्य के लिए यहां एजेंट घूम रहे हैं, जिनको आजकल कंसल्टेंट भी कहा जाता है। खैर, यह तो एक झलक है अपने मध्य प्रदेश की। आपको यकीन ना हो तो पिछले एक साल के अखबार, ज्यादा मत करिए, पिछले एक साल के अखबार उठाकर पढ़ लीजिए, विशेषकर छोटे शहरों और तहसीलों के। और वहां नहीं जाना तो राजधानी का नंबर वन अखबार कह सकता हूं मैं, दैनिक भास्कर, उसको ही देख लीजिए। आपको पूरी पिक्चर साफ साफ दिख जाएगी क्या हालात हैं प्रदेश के। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो ठीक है, परंतु जमीनी हकीकत से भी रूबरू कराना होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ताम झाम और दिखावे के बजाय हकीकत में कुछ काम करेगी जमीन पर, जिससे प्रदेश वाकई में विकासशील हो सके। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि मेरा निजी अनुभव नौकरशाही, अन्य व्यवस्थाओं को लेके बहुत अच्छा नहीं है। उन उद्यमियों से पूछिए जो यहां उद्योग चला रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर दिया है, काम चल रहा है तो चल रहा है। और कुछ उद्योग जो सालों से सेटअप है तो उनका साइकिल बन चुकी है। जीएसटी विभाग आप घूम के आइए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उद्योगों के बारे में। ईमानदारी से काम करना है तो कितना मुश्किल है, और चोरी करना है तो आए दिन डर बना रहे। बहरहाल, ये मेरा निजी ओपिनियन है, निजी राय है, जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव की है। उसी सिलसिले में आपको पूरी बात बताई है। प्रयास कैसा लगा जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।